हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। मैं प्रीति नेगी आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ, एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता नीति निर्देशक तत्व हैं। विश्व के अन्य देशों के संविधानों में आयरलैंड के संविधान को छोड़कर अन्य किसी देश के संविधान में इस प्रकार के तत्व नहीं हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान में केवल राज्य के संगठन की व्यवस्था एवं अधिकार पत्र का वर्णन ही नहीं किया है, वरन वह दिशा भी निश्चित की है जिसकी ओर बढ़ने का प्रयत्न भविष्य में भारत को करना है। संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना था और इसीलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी बातों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणत किए जाने पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। ये जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको हमारे संविधान द्वारा इसलिए लागू किया गया है ताकि हमारे जो राज्य है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य बन सके। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। यह भाग 4 में है। यह 19 उद्देश्यों को दर्शाते हैं। इनमें 19 उद्देश्यों को वर्णित किया गया है, प्रतिबिंबित किया गया है, जिनको राज्य प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यह न्यायालयों द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। यह वाद योग्य नहीं है। ये सिद्धांत व तत्व केवल शासन के विभिन्न अंगों का मार्गदर्शन करते हैं ताकि सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। पहला है हमारा अनुच्छेद 36, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। इस अनुच्छेद में राज्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये तत्व न्यायालय द्वारा बदले नहीं जाएंगे। ये देश के शासन में मूलभूत हैं तथा कानून बनाते समय कार्यपालिका तथा विधान पालिका का इन तत्वों को लागू करना कर्तव्य है। संविधान में ये राज्य का ध्यान कर्तव्यों की ओर आकर्षित करने के लिए शामिल किए जाते हैं। इनका पालन करना या नहीं करना राज्य पर निर्भर करता है। इनका पालन करने के लिए न्यायालय राज्यों को बाधित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण से संबंधित सामाजिक व्यवस्था एवं रक्षा करने का प्रयत्न करेगा जिससे सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। अलग अलग व्यवसाय करने वाले, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। देश के सभी नागरिकों को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान अधिकार हो। समाज के भौतिक संसाधनों का समान वितरण हो। स्त्री हो या पुरुष, दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन हो। दोनों को समान दृष्टि से देखा जाए। मजदूर हो, श्रमिक हो, उनके वेतन, स्त्री, बच्चों के स्वास्थ्य की व्यवस्था और इनके शोषण, जो भी इनका शोषण होता है उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना रह जाए। उपयुक्त स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य करेगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत व जिला पंचायतें आते हैं।
इनको ऐसी शक्तियां व अधिकार प्रदान किए गए हैं जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य का कर्तव्य है कि वह समस्त लोगों को रोजगार देगा, वृद्धावस्था में बीमारी के समय उनकी सहायता करेगा, वह उन्हें शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसकी क्षमता से अधिक कार्य न करवाना, उनके लिए चिकित्सा और मनोरंजन की व्यवस्था करना एवं स्त्रियों को प्रसूति अवस्था में राज्य की ओर से सहायता देना, इसकी व्यवस्था भी राज्य द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। कर्मकारों अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि नागरिकों को जीवन स्तर की सुरक्षा प्रदान करना, किसी भी व्यवसाय, श्रमिक हो या कृषि हो या उद्योग से संबंधित हो, उसमें कार्य करने वालों को उचित वेतन मिलना चाहिए ताकि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। अनुच्छेद 43 क उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों में लगे हुए कर्मकारों, उद्योगों में लगे हुए जो कर्मकार हैं, श्रमिक हैं, के विकास के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से उपयुक्त कदम उठाएगा ताकि उनका विकास हो सके। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था की गई है, धर्म या जाति के आधार पर नहीं की गई है। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। हमारे संविधान में कहा गया है कि जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। 46 अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। 46 में कहा गया है कि जो राज्य है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की व्यवस्था करेगा एवं सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मादक पेय पदार्थों केवल दवा के रूप में लेने को मान्य है तथा जो हानिकारक मादक पेय पदार्थ हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं या हानिकारक औषधियाँ हैं उनके उपभोग पर प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा, उनको हटाएगा। 48 अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन राज्य वैज्ञानिक विधि द्वारा कृषि उत्पादन करने, पशुओं खासकर दूध देने वाले पशुओं की नस्लों को उन्नत बनाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का, पर्यावरण को बचाने, साफ सुथरा रखने तथा इसको बनाए रखने का प्रयास करेगा तथा वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। 42वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा और उनमें सुधार करने का प्रयास करेगा। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व वाली जगह होती हैं, किले या और भी ऐसी हमारी पुरानी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरें, तो जो भी हैं राष्ट्रीय महत्व वाले या राष्ट्रीय घोषित किए गए स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, उनके संरक्षण के लिए कानून बनाया जाएगा और राज्य सरकार का इसका
पालन करना होगा कि स्मारकों पर लिखना नहीं है, उनकी दीवारें गंदी नहीं करनी है ना। तो जो लोग ऐसे काम करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रयास किया गया है। कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति मंत्रिमंडल जो है इनको अलग रखा गया न्यायपालिका से। 51 अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य निम्न लक्ष्यों की पूर्ति करने का प्रयास करेगा: अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं उन्नति करना, न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध रखना, कानून के प्रति सम्मान एवं परस्पर संधियों का सम्मान करना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों में मध्यस्थता द्वारा किए गए समझौते को प्रोत्साहन देना। ये सब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। और प्लीज़ स्टूडेंट, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है या आपको समझ में आता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।